हाँ तो बच्चों, मेरे एटॉमिक कोचिंग क्लासेस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन अभी पिछले वीडियो में एक चैप्टर अपलोड किया था, जिसे आप लोगों ने देखा, जाना। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन कुछ और भी सेंटेंसों के सीखने हैं, जानने हैं, कैसे किस प्रकार से चेंजिंग करनी है, क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है, कौन से वर्ड्स को कौन से फॉर्मेट में क्या फॉर्म देने वाले हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सब जानना है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ हमने पिछली वीडियो में कुछ बताया था और वहीं से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए, दरअसल आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन बताई गई थी। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस is to change it from one grammatical form to another without altering it sense, यानी कि बिना सेंटेंस के मीनिंग को चेंज किए उसके वर्ड्स चेंज कर देना ग्रामेटिकल तरीके से, ताकि उसका मीनिंग ना चेंज हो, उसकी जो भी मीनिंग हो वही आए। तो हमने पिछले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन दी थी। यहाँ पर भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका हिंदी होता है रूप परिवर्तन। तो देखिए करना क्या है। टाइप 1 देखिए, आज हम दोनों एक साथ बताने वाले हैं। टाइप 1 था जो कैसा था, हमारा पहले था टू, ठीक है, ये एडवर्ब है टू, फिर एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, ये फर्स्ट टाइप का है। दूसरा भी एक सेंटेंस होता है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन में सीखने वाले हैं, वो क्या है टाइप 2 में। पहले तो आपको यही दोनों सीखने हैं। एग्जाम में इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, यहाँ से ज़्यादा आने का चांस होता है और यहीं से सेंटेंस काफ़ी मात्रा में उठते हैं और इन्हीं रूल्स पर बेस्ड होते हैं। तो क्या होता है, दूसरा जो होता है टू प्लस एडजेक्टिव, बस, इसके बाद और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर दो टाइप के हैं, और एक टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव है, और दूसरा जो हमारा है वो टू के बाद सिर्फ एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। तो पहले वाले पर हमने बताया था, अगर उधर थोड़ा बहुत सेंटेंस कुछ एरर गया रहा होगा तो इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए। पहले करना क्या होता है, पहले तो हमारे दिए हुए सेंटेंस का टेंस चेक करना होता है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में है या पास्ट में। दो चीजें देखनी है, यहाँ पर दो ही में ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा आता है। तो करना क्या होता है, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस होने पर या फिर पास्ट टेंस हो, दोनों ही सिचुएशन में हमने क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। टू को चेंज करना है किसमें, किसमें चेंज करना है, सो, किसमें, सो में चेंज करना। यहाँ पर सो वर्ड लिख देना है टू के प्लेस पर। और दूसरी बात जो जाननी है वो क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में हमने बताया था कि इन्फिनिटिव क्या होते हैं। इन्फिनिटिव मीन्स होता है टू प्लस वर्ब। दो चीजें यहाँ पर होती हैं, इन्फिनिटिव अकेला नहीं बल्कि टू के साथ वर्ब आता है। तो होता क्या है, यहाँ पर जब हमें इन्फिनिटिव यानी कि जो है दूसरा इन्फिनिटिव है, यहीं से सीखिएगा। जब इस यानी इस दूसरे वाले टू को करना क्या है, यहाँ पर अगर हमारा
प्रेजेंट होगा तो कैन, ठीक है, और नॉट। दरअसल ये सेंटेंस के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप का है तो हम नॉट को लिखेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, अगर पास्ट टेंस होगा तो क्या करना है, यहां पर कुड हो जाएगा, ठीक है, कुड नॉट हो जाएगा। यही हमने समझाया था। तो आइए और हाँ, थोड़ा सा और भी बातें जाननी। एक सेंटेंस यहां से लेते हैं, एग्जाम्पल में लिखा है ही इज टू ओल्ड टू रन। देखिए यहां पर मैं काफी तरीके से काफी समझाने की इस वीडियो में काफी अच्छा समझाने की कोशिश है। देखिए एक सेंटेंस है, शॉर्टली ये सेंटेंस पूरा समझिएगा इसको। ही इज टू ही इज टू, वीक वाला है कि आइटल वाला है, ही इज टू ओल्ड टू, यहाँ पर टी डबल ओ रहेगा, इज टू ओल्ड टू रन। देखिए जैसा हमने यहाँ पर टाइप लिखा है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए ये तो सब्जेक्ट है और वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये देखना है हमारा ये एडवर्ब टू है और ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये हमारा इन्फिनेटिव है, इन्हीं पर आधारित। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इस बात को आप नोट कर लीजिए, याद करने की जरूरत है, इसे याद करेंगे तो ही एग्जाम में अच्छा मार्क ऑब्टेन कर पाएंगे। क्या है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर इस सेंटेंस का टेंस क्या है, देख लीजिए ध्यान से, इज है ना, यानी कि प्रेजेंट को पहचानने के लिए क्या, प्रेजेंट को पहचानने की क्या जरूरत है, क्या जानना है। अगर हमें ये जानना है कि सेंटेंस प्रेजेंट है या फिर पास्ट है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ता है कि हमारे सेंटेंस में क्या क्या देखने को मिलता है। अगर देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक नज़र इधर देख लीजिए, होता क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस की पहचान के लिए मैं बच्चों को एक बात बता दूं, इसे याद कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर होता क्या है, वर्ब, वर्ब में क्या दिखेगा, यस या यस, ये भी प्रेजेंट की पहचान है। ये कौन सा प्रेजेंट का पहचान है, इनडेफिनिट है, वो सब अलग बात है, इनडेफिनिट वगैरह बात की बात है। डू डज, डू डज, उसके बाद क्या आता है, इज, एम, आर, और उसके बाद हैज और हैव। इतनी अगर हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स आप ये जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और वहीं पास्ट होने के लिए क्या होना जानना जरूरी है, अगर पास्ट को पहचानना चाहते हैं तो आपको पास्ट को पहचानने के लिए प्रॉपर वे में बता दूं, पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, यानी कि वर्ब की दूसरी फॉर्म, ठीक है, वर्ब की दूसरी फॉर्म। उसके बाद आपको क्या जानना है, डिड, उसके बाद आपको जानना है वाज, उसके बाद आपको जानना है वर, लास्ट वन जो है हमारा वो है हैड। इतनी हेल्पी वर्ब्स आप अगर जानते हैं तो आप ये जान जाइए बच्चों कि आप ये जान चुके हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में आया हुआ है। तो आप पास्ट टेंस को भी पहचान जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इज प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, हमने समझाया है कि टाइप 1 में अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो करना क्या है, अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो देखिए ध्यान से, टू तो दोनों ही सिचुएशन में सो में बनने वाला है, चाहे वो पास्ट टेंस हो या अदरवाइज हमारा प्रेजेंट टेंस हो, दोनों ही सिचुएशन में टू को चेंज करेंगे किस वर्ड में, सो में चेंज करने वाले हैं। और लेकिन यहाँ पर एक और देखिए, इन्फिनेटिव से पहले जो टू लिखा हुआ है उसके साथ क्या करना है, उसको हमारे सेंटेंस के अनुसार, अगर सेंटेंस हमारा देखिए, अगर देखिए ही इज टू ओल्ड टू रन, यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हमारा सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन का ये नियम होता है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हमारा जो इसका चेंजिंग होगा, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांस शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए इसका जो चेंजिंग होगा ये किस फॉर्म में आने वाला है, नेगेटिव फॉर्म में आने वाला है। हमें अफर्मेटिव का नेगेटिव करना है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट लिख देता हूँ, होता क्या है, यदि, इफ सेंटेंस विल बी, यदि सेंटेंस कैसा होता है, यदि सेंटेंस हमेशा उल्टा करने की कोशिश करेंगे, अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा तो
अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, होगा। और इसके विपरीत यहां पर लिख लीजिए, इसके विपरीत नेगेटिव होने पर कौन सा बनेगा, अफर्मेटिव होगा। ध्यान से देखिए, अफर्मेटिव होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। इस बात को एकदम बिल्कुल दिल दिमाग में बैठा के चलिए कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। करना क्या है, सेंटेंस हमारा क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर है हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव, ठीक है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, यहां पर नॉट का बिल्कुल नाम निशान नहीं है, तो हमें नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा, यहां पर हमें नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें अपने सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, होता है क्या, थोड़ा सा यहां पर और भी जानिए, प्रॉपर्ली इस बात को जाननी चाहिए। हर एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने इस टाइप के जो है 2 प्लस एडवर्ब यानी एडवर्ब 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टाइप के जो सेंटेंस होंगे, इन्हें तो बिल्कुल आंख बंद करके कर जाएंगे, बिल्कुल ये हमारा दावा है। देखिए कैसे होता क्या है, ही, आपको ही इज पहली चीज तो लिख ही लेनी, दो चीज तो बिल्कुल बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन आपको यहां पर लिख लेना है। तो 2 को किस में चेंज करना है, सो में, आइए सो चेंज कर लिया, हो गया हमारा। उसके साथ सो लिखने के तुरंत बाद हम अपना एडजेक्टिव लिखेंगे, ओल्ड, यहां पर ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, ओल्ड लिख लिया। अब यहां तक लिखने के बाद हमारा एक सिलेबल बनता है, ठीक है। इसके बाद की प्रोसेस कुछ अलग है थोड़ा सा, वो क्या है ना कि यहां से एक दूसरा सेंटेंस सोचना है। वो दूसरा सेंटेंस इस तरह से होगा, देखिए ये ही जो हमारा आया हुआ सब्जेक्ट है, यहां पर हमारा जो क्या कहते हैं इसको, एडजेक्टिव, हमारा एडजेक्टिव लिखने के तुरंत बाद ही करना क्या है, हमें अपने पहले इसी सब्जेक्ट को यहां पर फिर से पुटअप करना पड़ेगा, या फिर हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पर बाय द वे मान लीजिए होता क्या है, करना है क्या है, आपका जो है प्रोनाउन ले लेना है कोई, ही, शी, इट, फिर आई, यू, वी, दे, ये यहां जो भी रहेगा, या फिर यहां पर अगर मान लीजिए कोई नाउन आ गया तो हम इन्हीं प्रोनाउंस में से ही यहां पर कुछ रखेंगे। देखिए ही आया हुआ, अगर बाय द वे यहां राम रहता, ठीक है, मैं यहां पर राम लिख देता हूं, ठीक है, देखिए अगर बाय द वे यहां राम रहता तो राम के अनुसार आपको अगर प्रोनाउन चूज करने की बात कह दी जाए तो आप कौन सा चूज करेंगे, ही चूज करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली ही चूज करेंगे, ही चूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ही, तो ये ऑलरेडी ही है तो ही हो जाएगा। अब लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो यहां पर आप इसको अगर नहीं वो है तो लिख ही लीजिए कि हमें करना क्या है, एडजेक्टिव के पश्चात दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग करके सेंटेंस में आए वे नाउन या प्रोनाउन के अनुसार क्या लेना है, ही, शी, इट, आई, यू, वी, या फिर दे, कोई एक प्रोनाउन जैसा भी सेंटेंस में रहेगा वो लेंगे भाई, लिखने को तो सब जानना ही पड़ेगा।
कोई एक सेंटेंस ले, यहाँ से कोई एक प्रोनाउन उठा लेने हैं। अब देखिए हमने लिखा ही इज टू को यानी कि इस टू को हमने सो में बदला और हमने इस एडजेक्टिव को लिखा। अब हमारे नियम के अनुसार क्या है, क्या करना है, जिसको नोट कर दीजिए फर्स्ट, इसको सेकंड कर दीजिए, यहां से जानेंगे आप ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पश्चात दैट का प्रयोग करके सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, देखो सेंटेंस में जो भी नाउन है हमारे ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन आया हुआ है के अनुसार ही सी इट, इनमें से कोई एक जो भी आया हुआ है, आगे आप लिख सकते हैं के अनुसार, थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज जा रहा है, इधर लिख लीजिए देख करके, ठीक है बच्चों, के अनुसार, इनमें से के अनुसार किसी के अनुसार, यहाँ पर किसी क्या सब्जेक्ट को लिखते हैं, चलिए देखिए सब्जेक्ट प्लस कैन या फिर क्या 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 COULD कुड, या फिर क्या नॉट, और प्लस वर्ब। इतना आप अगर लिख ले तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलती ही नहीं हो सकता। इतना अगर आपको याद है तो देखिए करना क्या है, एडजेक्टिव के पश्चात दैट का प्रयोग करना है। ये हमारा एडजेक्टिव यहाँ समाप्त हुआ। यहाँ पर पता है कि हमारा पहले ही सेंटेंस को देखकर जान जाइए, ये तो सो में चेंज होगा, इसके बाद दैट का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ दैट का प्रयोग कर लिया भाई, दैट का प्रयोग हो चुका है। अब आपको यहाँ के सब सब्जेक्ट के अनुसार जो भी यहाँ सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, कौन है, क्या है, उससे मतलब नहीं है, जो भी है उसी के अनुसार लेना है। तो यहाँ पर ही को ले लिया, ही के बाद सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, प्रेजेंट होने पर क्या करना है, आपको कैन यूज करना है, और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है नहीं, इसलिए नॉट भी यूज करना पड़ेगा, नॉट। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट, उसके बाद हमारा क्या लिखा है, नियम को देख लीजिए, सब्जेक्ट कैन कुड, यानी कैन कुड में से किसी एक को, नॉट को, फिर उसके बाद वर्ब लिख लेते हैं भाई। वर्ब हमारी क्या है, यहाँ पर देखिए वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारी रन है, उन्हें रन लिखा था तो हम यहाँ पर रन लिख देते हैं। चलिए तो ये हमारे देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने इस सेंटेंस को बताया, ठीक है। और भी देखिए, और अभी मैं टाइप 2 पर भी, इस पर भी टाइप 2 पर भी काम करूंगा। तो पहले तो आप इसी को थोड़ा समझ लीजिए और भी कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए इसमें। और आइए इसको रेज करते हैं। हाँ थोड़ा सा इधर से थोड़ा एग्जाम्पल बहुत ही मस्त होता है। सबसे ज्यादा ग्रामर्स में अगर कुछ मायने रखता है तो एग्जाम्पल। अगर आपको एग्जाम्पल्स आते हैं तो आपको अगर एग्जाम्पल्स करना ही, अगर आपको कुछ आ रहा है तो आप कर जाएंगे। तो और वो कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा। जब एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा तो एग्जाम्पल करना बहुत ही जरूरी है। तो लिखा ही इज टू फ्राइटेंड टू स्पीक। यहाँ सेंटेंस देखिए, हमारा एक सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्म करना इसको। लिखा है ही इज टू FRIGHTENED, he is too frightened to speak। देखिए भाई इसका जो फॉर्मेट है इसी के जैसा है, देख लीजिए बिल्कुल इसी के जैसा है। आप इसको देख लीजिए, है इसके जैसा ही है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्म। चलिए शॉर्ट में देखते हैं, आप इसको देखिए, इसको वॉच कर देते हैं, अच्छी वॉच कर देते हैं। चलिए देखिए होता क्या है। तो ही वॉज टू फ्राइटेंड, तो ही रहेगा भाई, वाज रहेगा, इनमें कोई चेंजिंग नहीं। टू को चेंज करना है टू को चेंज करना है सो। ही वाज सो फ्राइटेंड रहेगा, फ्राइटेंड, ही वाज सो फ्राइटेंड। यहां तक आ चुके हैं। अब देखिए हमारा ये एडजेक्टिव हो चुका है। एडजेक्टिव के बाद क्या यूज करना था नियम से, दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेना है ही,
और उसके बाद देखिए ये सेंटेंस पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, इस बात पर ध्यान रहे, ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, was could, और सेंटेंस नॉट यानी नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव टाइप का है, नॉट डालना पड़ेगा। तो ही कुड नॉट स्पीक, तो है ना आसान, बिल्कुल आसान। और भी इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलते हैं सारे एग्जांपल्स को बिल्कुल एकदम विदाउट बिना रुके करते जाइए सारी अपनी बुक्स में। देखिए इधर आपके पास कोई भी बुक हो, आपकी ग्रामर की बुक हो, उसमें एक्सरसाइज में दिया होगा और आपको ये सारी चीजें बिल्कुल इजी लगने लगेंगी। आपको सिर्फ याद करने की जरूरत क्या है, वो है ये सबसे मस्ट चीज ये है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन भी हमने बताई थी। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। तो ये डिफिनेशन आपको अगर याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं याद होती है तो भी कोई यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको तो सिर्फ सेंटेंस आने वाले हैं, इंटरमीडिएट के बच्चों को सिर्फ सेंटेंस आने वाले हैं, और सेंटेंस जो होंगे इसी टाइप के हो सकते हैं और इसी टाइप के हो सकते हैं, और आप इन नियमों को जानना है। देखिए टू प्लस एडजेक्टिव में आता है, ये देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, बार बार इसको बताने की कोई जरूरत नहीं। आइए इधर देखते हैं एक और एग्जाम्पल, देखिए करके देखिए, सब लोग करके देखिए। She is too young to travel alone, लिखा है सेंटेंस, She is too young मतलब वह बहुत छोटी है, to travel alone। आइए ट्रांसफॉर्मेशन करिए भाई, ट्रांस करके देखिए क्या होगा। सी इज प्रेजेंट टेंस है, इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं ना, हाँ ठीक है। तो टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़नी है तो टेंस की नॉलेज होगी तो ही ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा जा सकता है। तो हमारा एक टेंस का भी वीडियो चल रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं जाकर के वहां से। सी इज टू को किसमें, सो यंग को यंग ही रहने देंगे भाई, एडजेक्टिव को हमने कहा चेंज करने की बात की, यंग। यहां पर जब हमारा एडजेक्टिव पूरा हो जाता है तो हम क्या यूज करना है, दैट। उसके बाद टेंस के अनुसार कैन नॉट, है ना, प्रेजेंट है तो कैन नॉट, वर्ब आ जाएगी ट्रेवल एलोन, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, जब दूसरा सिलेबल लिखने जाएंगे तो इस चीज पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा, कैन कोड में से कोई एक रहेगा, नॉट रहेगा, जो वर्ब लास्ट में है वो लिख दी जाएगी, इस बात पर ध्यान देना है। तो हमारी वीडियो को देखिए, और यहाँ पर और भी एग्जाम्पल आप बच्चे देख लीजिए, कर लीजिए, सारे बच्चे कर ले। मैं कुछ एग्जाम्पल्स कुछ होमवर्क की तरह लिख देता हूँ, सभी बच्चे इसे करेंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसके ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल लिखें, ताकि हमें भी जानकारी हो कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे हमारी बातों से समझ पा रहे हैं, उन्हें कुछ जानकारी हो रही है, उन्हें कुछ नॉलेज हो रहा है, हम भी जान पाए। तो देखिए यहाँ पर मैं होमवर्क देता हूं। The book is too heavy. नहीं, he was too tired to work। एक सेंटेंस है हमारा, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, he was too tired। बताते हैं, टायर्ड टू वर्क। देखिए बच्चों, ठीक है, इसको करके देखिए, सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 2 को देखिए, ये आपके लिए है सारे सेंटेंस, आप इसे करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, जानिए। मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग, ये वाला भी नहीं हमने पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा I am too busy to attend the marriage ceremony। I am too busy
टू attend the marriage ceremony. Ceremony. ये सेंटेंस काफी लंबा है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं, ये बस इतना ही